हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मैं गई थी इटावा। और जब इटावा से लौटी तो फिर मैंने सोचा कि मंगोड़े तो खा लिए थे मम्मी के यहाँ, दही बड़े बना लेती हूँ। तो मैंने उड़द की दाल डाल दी थी और उसको छिलके हटा के अच्छे से पीस लिया। और चटनी बनाई थी मैंने इमली की। तो उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने थोड़ा सा अरारोट पानी में भिगो के डाल दिया था। चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई, मुझे बहुत गाढ़ी नहीं, थोड़ी सी करनी थी। और इमली की चटनी में जब गुड़ डाला तो वो गाढ़ी नहीं हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा अरारोट डाल दिया था, तो फिर गाढ़ी हो गई थी। और इस बार मैंने बनाए हैं ये चपटे वाले, क्या बोलते हैं, दही बड़े। गोल वाले मुझे आते हैं क्योंकि सिंपल है। ये वाले मम्मी बनाती थी, मैंने कभी नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं यहाँ पे। और ये तरीका मैंने देखा था कहीं, शायद मेरी मम्मी बनाती हैं इस तरीके से, तो मैंने देखा। तो फिर सोचा कि आज ट्राई करते हैं। जब ट्राई किया तो बड़े इजी तरीके से बन गए और बहुत अच्छे लगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाले दही बड़े सभी को अच्छे लगे, और मुझे तो अच्छे लगते ही। मम्मी बनाती थी हर संक्रांत पे, खूब दही बड़े खाती थी मैं। और अदरक की बनाती थी चटनी गुड़ के साथ, तो नुकसान भी नहीं करती थी। तो फिर यही वाले दही बड़े बनाए मैंने। और लास्ट में थोड़ा सा घोल बच गया था, फिर मैंने वो गोल वाले डाल दिए थे क्योंकि बिट्टू को सुलाने का टाइम हो रहा था। और तो ये दही बड़े बन गए बढ़िया शेर आ तरीके गया। से। ये देखो शेर आ गया, शेर आ गया। भागो 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 भागो। चप्पल पहन लो, चप्पल, शेर को ठंड लग जाएगी। डुग्गू, दही बड़े मेरे सिक गए थे और बारी थी मठा में छौंक लगाने की। छौंक लगाया और गरम गरम दही बड़े डाल दिए, बड़े डाल दिए। जब गरम गरम डालो तो फूल जल्दी जाते हैं, और यही ठंडे हो जाएं फिर इनको गर्म पानी में डालो, तब जाके इसमें डालो, तब जाके वो सॉफ्ट होते हैं। और तुरंत खाने हैं ना, तो बस गरम गरम निकालो बड़े और तुरंत डाल दो मठे में। इतनी जल्दी फूलते हैं और खाने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे दही बड़े गरम गरम डाल दिए। चटनी मेरी बन के रेडी हो गई थी और खाने में मैंने बना ली थी दाल। और अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा था घोल, तो अभी मैं डाल दूँगी गोल गोल। और यहाँ छोटे छोटे आलू बचे थे, तो पहले तो सोचा कि बड़े मंगा लेती हूँ, लेकिन फिर इनका क्या होगा। तो यहाँ बैठ गई मैं इन आलूओं की छटनी करने के लिए। जो भी मुझे सही आलू लगे उनको काट काट के रख लिया, शाम की सब्ज़ी के लिए यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ दाल बन के मेरी रेडी हो गई है। लगा दिया हमने तड़का, थोड़ी सी डाल दिया मटर और प्याज, आज कुछ ज़्यादा ही जल गई थी। और चावल भी बना लिए थे। फिर बैठ गई थी मैं अब प्रेस करने। स्लाइड बना ली है और प्रेस करने बैठी थी। थोड़े बहुत कपड़े प्रेस किए, फिर लाइट चली गई। फिर इधर डुग्गू बोला मम्मी आप प्रेस कर रही हो, तो फिर मैं बेड साफ़ कर लेता हूँ, लेकिन बिट्टो को भी तो देखना था। तो फिर यहाँ मैंने और डुग्गू ने मिलकर बेड सही किया, बेड शीट चेंज की। और फिर यहाँ बिट्टो आ गई थी, उसको तो अपना खेल चाहिए। सर्दियों में कंबल भी भारी और रजाई भी सब कुछ निकला रहता है ना, तो बेड भी पूरा फुल सा लगता है। ये लगता है बहुत सामान रखा है, और फिर खिलौने भी पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हो रही थी बच्चों के साथ। तो बिट्टो ने, मैंने कंबल फेंका तो अब बिट्टो आ गई कि अब मैं भी फेंकूँगी। तो यहाँ पे बिट्टो चढ़ेंगी बेड पे कि मुझे बेड पे चढ़ाओ। बच्चे थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनके साथ खेलते खेलते काम कर लो ना तो थकान भी नहीं होती है। और यहाँ पे ये पूरे दिन अच्छी खासी एक्सरसाइज करवाई देती है। तो यहाँ पे बिट्टो की चल रही है मस्ती, और खाना पीना मेरा रेडी हो ही चुका है। और बस ये बेड सही कर दिया है, और अब ये सो तो चुकी है, खेलने में लगी पड़ी है। फुल चार्ज है, ये तो खेलेंगी। और हम लोगों की बैटरी हो जाती है लो, तो दिन में रेस्ट नहीं होता है।
बस जब तक ये सोती हैं तब तक काम कर लेते हैं, और फिर जब ये उठ जाती हैं तो फिर इनको देखना है थोड़ी देर, जब तक ये खेलने के मूड में ना आ जाएं। तो अभी चल रही बिट्टू की मस्ती, और मेरा बेड सही हो गया। और ये पेपर रखे थे, इसका ब्लड टेस्ट करवाया था, लास्ट टाइम बीमार पड़ गया था तो रिपोर्ट रखी थी। तो मैंने कहा ये क्यों रखी है, अभी इसका यूज़ नहीं है तो इसको फाड़ के फेंक दो। तो वो मैंने डस्टबिन में डाली। फिर यहाँ कालीन साफ़ किया, और झाड़ू से तो होता नहीं है साफ़, और सर्दियों में बिछाना ज़रूरी हो जाता है, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं टॉयज़ वगैरह डाल के। और अब स्कूल भी खुल जाएंगे, अभी फ्राइडे को जाना था पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब मंडे से जाओ स्कूल, क्योंकि अब विंटर वेकेशन हो गए हैं ख़त्म, वापस अपने रूटीन पे आना है।